अपने राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। तो जिस तरह से आपने संजय निषाद का बयान सुना और संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, हाँ उन्होंने उनका रामायण के आधार पर उनका पालन पोषण किया, लेकिन जैविक और ढीने के पुत्र नहीं हैं। अगर अभी किसी बाप और लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है तो डीएनए सबूत के तौर पे बता देता है किसका बाप और कौन है पुत्र। ये इतना एडवांस आज साइंस हो गई है, और साइंस के आधार पर कहा जाए दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि कोई भी बच्चा खीर खाने से पैदा नहीं होता है। अगर आज के तारीख में अगर उस समय आप कह रहे हो कि खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ, हल चलाने से सीता पैदा हुई, मंदोदरी मेढक से पैदा हुई, हनुमान मकरध्वज मछली से पैदा हुआ, ऐसे बहुत सारे इनके पैदा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य कमर से पैदा हुआ, शूद्र पैरों से पैदा हुआ, तुम ऐसा कहते हो। सीता हल चलाते चलाते पैदा हुई और सीता मरने के बाद में ज़मीन में जिंदा समा गई, फटी ज़मीन जिंदा, तुम ये कहते हो। अगर तुम्हारी उसमें सच्चाई है तो अब फिजिकली करके क्यों नहीं दिखाते हो? दिखाओ ना। अब कहाँ चला गया तुम्हारा तंत्र मंत्र ज्ञान श्राप, कहाँ चला गया? अभी तो होना चाहिए ना। अब पूजने के अलावा है, फिर कहते हो कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं, फिर त्रेता आएगा, फिर फलाने आएगा। अरे ये क्या है? तुम अपनी जिम्मेदारी से जब तुम्हारे ऊपर कोई तर्क करता, सवाल करता, तो तुम भागना चालू कर देते हो पिछवाड़ा दिखा के। ये नामर्द लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, जो लोगों को नपुंसक बनाते हैं। तर्क नहीं है इन्हें। कलयुग का मतलब समझते हो कि यहाँ के SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिल गया तो कलयुग हो गया। अगर सारा सारा ब्राह्मणवादियों का अधिकार हो गया तो सतयुग होता, त्रेता होता। ये त्रेता सतयुग का भी कुछ अलग अलग गेम है, इनका प्लान है हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का। तो साथियों, जिस तरह से राम का अस्तित्व के बारे में ये लोग चुनौती करते हैं, ऐसे पैदा हो, तो अब कोई खीर खाके में पैदा करके दिखाए ना। तो साथियों, दशरथ के पुत्र नहीं थे राम लक्ष्मण। रामायण के आधार पर अगर देखा जाए, वो श्रृंग नाम ब्राह्मण की नाजायज औलाद थे। ऐसा अगर कहा, अभी अगर किसी महिला का पति का जिससे शादी हुई, उससे अगर कोई पुत्र ना उत्पन्न हुआ हो, किसी और से हुआ हो, तो उसको समाज में क्या कहते हैं? नाजायज औलाद है, शब्द है ना। तो क्या ये ऐसा माना जाए कि राम की बेइज्जती कर रहे हैं ब्राह्मणवादी लोग, जिन्होंने रामायण लिखी? ब्राह्मण, क्योंकि वाल्मीकि ब्राह्मण था, वाल्मीकि रामायण लिखने वाला ब्राह्मण था। ये प्रचेता का पुत्र है। प्रचेता कौन है? ब्रह्मा का खानदानी। ब्रह्मा कौन? ब्राह्मण है। ब्रह्मा कौन है? आर्यों का सेना नायक है, ब्राह्मण है शास्त्रों के आधार पर। तो उसने क्षत्रियों की बेइज्जती की, इसके मतलब क्षत्रिय कहा जाता है राजा है राम। तो साथियों, राम के बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने की है, बहुत सारी कल्पना कथाएँ हैं। कहा जाता है कि राम के पत्थर समुद्र में तैरते थे और श्री कृष्ण की गेंद डूब जाती थी। मैंने बहुत सारी बोल खेला, मैं मैच खेलता था, गेंद उठाने जाता था, तालाब में गिर जाती थी, कभी नहीं डूबती थी, ऊपर तैरती रहती थी। घुस के और हमने निकाल आते, और श्री राम और श्री कृष्ण की गेंद पता नहीं क्यों डूब गई, और राम के पत्थर तैरने नहीं लगे। साल आज तक मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई भारत में। फिर क्या कहते हैं? हनुमान ने सूरज खा लिया, और हमारे लोग भी गधे मान बैठे, नपुंसक लोग के सूरज खा लिया। अरे चीन ने तो सूरज से 16 गुना एनर्जी वाला सूरज बना रहे हैं, वो बना लिया है लगभग में। हमारे यहाँ चाइना कह गए मैंने सूरज बना लिया, तो हमारे लोग कहेंगे हम सूरज को, हमारे यहाँ खाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ उनका सूरज खा जाएंगे, लुल कर देंगे सूरज को एक ही बार में। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ।